गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको अलंकार हैं, कल मैं आपको अलंकार की परिभाषा बताई थी। मैंने आपको शब्दालंकार के जो 3 भेद थे, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार और यमक अलंकार, मैं आपको कल करा चुकी हूँ। आज मैं अर्थालंकार के भेद हैं वो आपको कराने जा रही हूँ। जो अर्थालंकार, कल मैंने इसकी परिभाषा आपको बताई थी, जहाँ शब्दों का अर्थ निकाल कर कोई चमत्कार हो, उन पंक्तियों में कोई चमत्कार आ जाए, उसे हम अर्थालंकार कहेंगे। अब अर्थालंकार है, इसके हमारे 5 भेद हैं। नंबर 1 हमारा हो गया रूपक अलंकार, नंबर 2 उपमा अलंकार, नंबर 3 उत्प्रेक्षा अलंकार, नंबर 4 अन्योक्ति अलंकार और नंबर 5 इसका अतिशयोक्ति अलंकार। अब ये सभी है, जैसे रूपक अलंकार है, अब मैं इनकी परिभाषा विद एग्जाम्पल, उदाहरण सहित मैं आपको इनकी परिभाषाएं और सब कुछ वो समझाने जा रही हूँ। अब ये है बेटा हमारा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है? जिसमें अत्यधिक, जिसमें नज़दीकी के कारण, यानी उपमेय में उपमान की संभावना या आरोप या अभेद आरोपण है वो किया जाता है, उसको रूपक अलंकार कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको, जैसे इसका एग्जांपल है, मैया मोही चंद्र खिलौना लेहू। अब बच्चा है, अब उसको खिलौना है, ये चंद्र हमारा इसमें उपमेय हो गया और ये हमारी उपमान, यानी चंद्रमा की तुलना की गई है, किसके समान की गई है? खिलौने के समान। यानी यहाँ पर बच्चा है, रो रो कर क्या कह रहा है? माँ मुझे चंद्रमा ही खिलौने के रूप में चाहिए। खिलौना है वो चंद्रमा जैसा नहीं, यानी चंद्रमा जैसा नहीं चाहिए, बल्कि उसे चंद्रमा ही चाहिए। तो यहाँ ये चंद्र हमारा उपमेय हो गया और ये है हमारा उपमान। तो अत्यधिक नज़दीकी के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या अभेद या आरोपण किया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल, चरण के समान कमल, यानी चरण के न कमल के समान चरण। तो कमल के समान चरण तो हो ही नहीं सकते, चरण तो चरण है, लेकिन कमल के समान कोमल है वो, तो चरणों की तुलना कमल के समान की गई है। ये इसी प्रकार यहाँ खिलौने की तुलना है वो चंद्रमा के समान की गई है। तो ये हमारा होता है रूपक अलंकार। अब उपमा अलंकार में क्या होता है? रूपक और उपमा अलंकार में कोई खास भेद नहीं होता है। उसमें क्या है, इसमें वाचक शब्द आ जाते हैं हमारे, तुलना इसमें भी की जाती है उपमा में, जैसे सा, से, सी, सदृश, सम, तुल्य, के समान। अगर ये शब्द हमारे जहाँ भी दिखाई दे जाएं, वहाँ हमारा उपमा अलंकार है वो होता है। जैसे हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई थी राख की ढेरी। अब देखो कोमल बच्ची, यानी फूल सी कोमल बच्ची, यहाँ बच्ची है वो कोमल, यानी फूल नहीं है, लेकिन फूल के समान कोमल है। वाचक शब्द आ गया हमारा सी, इसीलिए यहाँ उपमा अलंकार हमारा होगा। जैसे हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई थी राख की ढेरी, या हाथी सा टीला, सा यानी हाथी के समान टीला, यानी टीला तो टीला है, वो हाथी थोड़ी है, लेकिन उसकी तुलना की गई है, सी हमारा वाचक शब्द आ जाएगा। ये शब्द हमारे जहाँ भी आ जाएंगे वो हमारा उपमा अलंकार के ये हमारे वाचक शब्द हैं, ये हैं। नेक्स्ट है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में भी सभी अलंकारों में 2 अलंकार ही ऐसे होते हैं जहाँ वाचक शब्द होते हैं, एक तो उपमा अलंकार में होते हैं, दूसरा हमारा उत्प्रेक्षा में होते हैं। उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द कौन से होते हैं? मानो, मनहु, मनु, जानो, जनु, जनहू। अगर ये शब्द जहाँ भी दिखाई दे जाएं कविता के अंदर, वहाँ हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। फॉर एग्जाम्पल, मारे क्रोध के तनु उनका कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता सागर जागा। अब इसमें देखो ये वाचक शब्द हो गया कि उस काल मारे क्रोध के तनु उनका कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता सागर जागा। क्या कभी ऐसा होता है कि उसको क्रोध के कारण इतना गुस्सा आ गया कि उसका शरीर में हलचल पैदा होगी और उसके मुख से जो हवा निकली थी उससे सोता सागर, यानी शांत सागर के अंदर हलचल पैदा हो गई? ये संभव नहीं है। फिर भी हमारा मानो ये वाचक शब्द हैं, जहाँ भी हमें ये शब्द दिखाई दे जाएंगे आपको, जैसे मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहू, ये वाचक शब्द होते हैं। जहाँ भी ये शब्दों का हमारा प्रयोग होगा वहीं हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है वो होगा। नेक्स्ट है अन्योक्ति। अन्योक्ति जैसे नाम से ही प्रतीत होता है, अन्य, कोई भी बात कही जाए किसी अन्य के माध्यम से कही जाए, वह हमारा अन्योक्ति अलंकार होता है। फॉर एग्जाम्पल आ गया, माली आवत देख कर कलियन करे पुकार, फूले फूली चुनी ले गई कालीन हमार बार। अब देखो माली आवत देखकर, माली को आता हुआ देखकर, इसकी सिंपल व्याख्या है हमारी कि माली को आता हुआ देखकर कलियां पुकार पुकार कर क्या कह रही हैं? जो फूल खिले थे उन्हें माली तोड़ कर ले गया, कल हमें भी फूल बनना है और हमारी बारी भी आनी है। इसके माध्यम से क्या